जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसहेन जेन निदिठितम दिविंद विंद वंदम वंदे तम संपदा सिरसा। हम पढ़ रहे थे गाथा नंबर 35। 35 बहुत बड़ी है। 35 में इतनी चीजें आ गई ना, गुप्ति, समिति, व्रत, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, ये सब है इसमें। वद समिति गुप्तियो धम्मानुपूहेया, वद समिति गुप्ति हो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रम बहुभिया नायव भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर भी जानना चाहिए। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 35 नंबर की गाथा नंबर 35। 35 का हमने आज संवेग और वैराग्य इसका पढ़ेंगे। गाथा फिर से पढ़िए ना। 35 नंबर ना। हाँ, गाथा फिर से पद पढ़िए ना। समिति गुप्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रम बहुभिया नायव्या भाव संवर विशेषा। इसमें है व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना चाहिए। तो अभी हमारा आज का है संवेग और वैराग्य का लक्षण किसे कहते हैं। धम्मे य धम्म फले हमी दंसने य हरिसो यहुंति संवेगो संसार देह भोगेसो विरक्त भावो य वैराग्यम। धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो दूसरा आपके 35 में कहाँ है? हाँ, संवेग से पढ़ रहे हैं आज हम। हाँ, संवेग क्या कहते हैं? संवेग और वैराग्य का लक्षण किसे कहते हैं? धर्म में और धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह संवेग है। संवेग क्या है? जैसे कि सुनीता दीदी है, उसको धर्म करके बहुत हर्ष होता है, बहुत खुश होती है धर्म में, तो यही संवेग भाव है। धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वही संवेग है। संसार, देह तथा भोगों में जो विरक्त भाव है वह वैराग्य है। मतलब क्या है? धर्म करके या धर्म की बातें करके या धर्म के फल को जान करके या दर्शन में जो हमें हर्ष होता है, खुशी मिलती है, आनंद होता है, वह संवेग है। और संसार, देह से, संसार से और भोगों में जो विरक्त भाव है, मतलब भोग अच्छे नहीं लगते, संसार की बातें, संसारी कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगती, शरीर, असुचि शरीर जो है हमारा वो नहीं अच्छा लगता, ये सब में जो विरक्त होते हैं वह वैराग्य है। इस प्रकार निर्जरा अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। जो अनुप्रेक्षा हम लोग की चल रही थी उसमें ये। अब लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं कि लोक अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं। अनंतानंत आकाश के बिल्कुल मध्य प्रदेश में घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक 3 वायुओं से विशिष्ट लिपटा हुआ अनादि निधन अकृत्रिम निश्चल असंख्यात देशी लोक है। क्या है? लोक अनुप्रेक्षा। तो लोक अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? लोक का विवरण किया। लोक के बारे में जानना कौन सा अनुयोग है? कर्णानुयोग। अब इसका आकार कहते हैं नीचा मुख करके रखे हुए आधे मृदंग पर संपूर्ण मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार है, परंतु मृदंग गोलाकार होता है और लोक चौरस मतलब चौकोर है, इतना अंतर है। पैर चौड़े करके अगर कटी पर हाथ रखकर पैर आप चौड़े कर लो
हाँ, और कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार होता है। अब उसकी ही ऊंचाई, लंबाई, विस्तार का हम कथन करते हैं। कितना? 14 राजू ऊंचा, उत्तर दक्षिण सब और, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ सब और, 7 राजू चौड़ा। 14 राजू ऊंचा और 7 राजू चौड़ा यह है। पूर्व पश्चिम में नीचे के भाग में 7 राजू चौड़ा है। अब उस अधोभाग से चौड़ाई क्रम क्रम से घटते घटते जहाँ मध्य लोक है वहां 1 राजू की चौड़ाई रह जाती है। इसके पश्चात मध्य लोक से ऊपर क्रम क्रम से वह बढ़ती जाती है और ब्रह्म लोक के अंत में 5 राजू चौड़ाई हो जाती है। इसके पश्चात फिर घटती है और लोक के अंत में 1 राजू की चौड़ाई रह जाती है। उसी लोक के मध्य भाग में उखल के मध्य भाग के नीचे की ओर छिद्र करके एक बांस की नली रखी हो वैसा आकार होता है। उसके समान एक चौकोर त्रस नाड़ी है। हम लोग करना योग दीपक में पढ़े हैं पूरा ये किस तरह का, क्या मध्य, कितना राजू चौड़ा, लंबा, चौड़ाई सब कुछ पढ़े हैं वहां पे। यह 1 राजू लंबी चौड़ी और 14 राजू ऊंची है। उसके नीचे के भाग में 7 राजू अलोक अधोलोक लंबी है। ऊर्ध्वलोक में मध्य लोक की ऊंचाई संबंधी 1 लाख योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत की ऊंचाई सहित 7 राजू ऊर्ध्वलोक संबंधी है। इसके पश्चात अधोलोक का कथन कहते हैं। अब अधोलोक में क्या है? अधोभाग में सुमेर पर्वत की आधारभूत रत्न प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी है। क्या है अधोलोक में? 7 नरक है। 7 नरक में पहला नरक कौन सा? रत्न प्रभा। रत्न प्रभा नाम की पहली भूमि। उस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे 1-1 राजू प्रमाण आकाश में क्रम पूर्वक सर्करा प्रभा। नाम तो इतना सुंदर, लेकिन आयु कितनी? 10,000 वर्ष मिनिमम। अब रत्न प्रभा के नीचे क्या है? 1 राजू प्रमाण आकाश में क्रम पूर्वक रत्न के बाद सर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा, फिर पंख प्रभा, फिर धूम प्रभा, तम प्रभा, फिर महातम प्रभा। ये सारी 6 भूमियां हैं क्रम से नीचे नीचे एक के बाद एक 7 नरक। उनके नीचे 1 राजू प्रमाण भूमि रही क्षेत्र में निगोदादि 5 स्थावर भरे हैं। नरक के कितने नीचे निगोद है? उनके नीचे 1 राजू प्रमाण भूमि रहित, भूमि नहीं है, क्षेत्र में निगोदादि 5 स्थावर भरे हैं। रत्न प्रभा आदि प्रत्येक पृथ्वी को घनोदधि, घनवात और तनुवात ये 3 वायु आधारभूत है। ऐसा हमें जानना चाहिए। फिर किस पृथ्वी में कितने नरक के बिल उत्पन्न होने के स्थान है उसे क्रम पूर्वक कहेंगे। पहली भूमि में 30 लाख 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख। ये क्रम से कितना घटता जा रहा है? पहली में 30, दूसरी में 25, 5-5 लाख कम हो रहे हैं। पहली में 30, दूसरी में 25, तीसरी में 15, यहाँ पे 10 कम हो गया। दीदी आपका तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, अपन कल भी क्लास कर सकते हैं। पहले आप अपना हेल्थ थोड़ा ठीक कर लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, पहली भूमि में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख और छठी में 99,995 और सातवीं में 5, जो 5 बच गए ना, वहां पे कितने थे? 99,995, तो सातवीं में 5, इस प्रकार सब मिला के 84 लाख बिल है। 84 लाख बिल। और 84 लाख और क्या होती है? सुना है ना? 84 लाख योनि। मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं और नरक हाँ। के नीचे बिल कितने हैं? 84 लाख। कैसे? तो आप एकदम बढ़िया से याद कर लोगे कि 30 लाख
30 के बाद क्या आया? 25, 25 के बाद 20, नहीं, 25 25 के के बाद बाद सीधे 15 आ गया। और 15 आ गया। 10 का डिफरेंस हुआ क्या? हाँ, अभी 10 का हाँ, डिफरेंस तो हुआ। 10 का डिफरेंस हुआ। हाँ, हाँ, चौथे में फिर 10 आ गया, और 10 के बाद पांचवी में 3 आ गया, 5 अच्छा। नहीं आ करके, और छठी में 99,995, मतलब 1 लाख में 5 कम, 3 हुआ था ना। हाँ, 30, 25, 15, 10, और 10 के बाद 3, 3 के बाद 1 लाख में 5 कम, और लास्ट में जो 5 सातवीं में वो 5। इस प्रकार सब मिलाकर के 84 लाख बिल हो गए। हाँ। अब रत्न प्रभा आदि पृथ्वी का क्रम पूर्वक पिंड प्रमाण कितना है उसे कहते हैं। पिंड क्या होता है? पिंड हम लोग बोलते हैं ना, पिंड। जैसा नाम वैसा उनका नरकों का, जैसे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा। हाँ, अब इनकी गहराई और मोटाई कितनी है? पिंड मतलब पृथ्वी का क्रम पूर्वक पिंड प्रमाण कितना है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं। तो प्रथम पृथ्वी का पिंड 1 का क्या लाख। बताया? पिंड का डेफिनेशन? पिंड मतलब गहराई अथवा गहराई। मोटाई, हाँ, कितना गहराई। मोटा है वो। हम्म। जैसे हम लोग अपनी कमर नापते हैं ना, 32 इंची आई, 35 इंची हाँ, हाँ, आई, मोटाई कितनी है हमारी। हाँ। ऐसे ही इनकी नरकों की गहराई और मोटाई प्रथम पृथ्वी का 1,80,000, 1,80,000, और दूसरी का 32,000। क्रम से ये कम कम होती जा रही है। पहली की मोटाई बहुत ज्यादा, 1,80,000, दूसरी की 32,000, तीसरी की 28,000, चौथी की 24,000, पांचवी की 20,000, छठी की 16,000, और सातवीं की 8,000 योजन पिंड हमें जानना चाहिए। उन पृथ्वियों का तिर्यक विस्तार चारों दिशाओं में यद्यपि त्रस नाड़ी की अपेक्षा से एक राजू प्रमाण है, तो भी त्रस रहित त्रस नाड़ी के बाहर के भाग में लोक के अंत तक है। वही कहा है कि अंत को स्पर्श करती हुई पृथ्वियों का प्रमाण सब दिशाओं में लोक के अंत तक है। अब यहाँ विस्तार में तिर्यक लोक पर्यंत, गहराई मोटाई में मेरु पर्वत की अवगाहना के समान 1,000 योजन मोटी चित्रा नामक पृथ्वी मध्य लोक में है। उसे उस पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन चौड़ा खर भाग है, और उस खर भाग के नीचे 84,000 योजन चौड़ा पंख भाग है। उससे भी नीचे 80,000 योजन चौड़ा अभूल भाग है। जैसे हम लोग के घर में क्या होता है, 15 फीट की ऊंचाई के ऊपर एक तल्ला के बाद 2 तल्ला आएगा, फिर 2 के बाद 3, 4, पहले तो 18 फीट, 22 फीट, 24 फीट ऐसी ऊंचाइयां होती थी। अभी क्या होती है? 15 फीट, 18 फीट, अभी कम हो गई। अभी सबको ही ज्यादा से ज्यादा फ्लोर बनाने हैं, इसीलिए ऊंचाई कम कर दिया। पुरानी बिल्डिंगों में जाएंगे तो एकदम 24 फीट, 28 फीट, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मिलेंगी। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी 3 भेद वाली हमें जानना चाहिए। उस खर भाग में असुर लोक के अतिरिक्त 9 प्रकार के भवनवासी देवा कौन कौन रहता है? हम लोग के घर में कौन कौन रहता है? हमारी फैमिली रहती है। वैसे ही इनके खर भाग में असुर कुल के अतिरिक्त 9 प्रकार के भवनवासी देवों के, राक्षस कुल के अतिरिक्त 7 प्रकार के वेंतर देवों के आवाज जानना। जो वेंतर जाति के देव होते हैं ना, उनका भी आवाज वही होता है। तो पंख भाग में असुर कुमार के और राक्षसों के निवास है, और अभूल भाग में नारकी रहते हैं। नारकी नरक की नारकी, जिनकी मिनिमम आयु प्रथम नरक की 10,000 वर्ष की है, वह अबहुल भाग में रहते हैं। हम लोग अपना भाग से नरक चालू होता है ना? हाँ, उसके पहले भवनवासी और ये लोग रहते हैं उसमें। हाँ, जो हम लोग जो अधोलोक की जो अर्घ चढ़ाते हैं, तो ये खर भाग और पंख भाग के देवों की ही चढ़ाते हैं, नरकों की नहीं चढ़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ, खर भाग और पंख भाग में ही ये भवनवासी और राक्षस कुल के, हाँ, इनके मंदिर बने हैं। वहां अनेक भूमिका वाले मंजिलों वाले महल की भांति नीचे नीचे सर्व पृथ्वियों में अपनी अपनी मोटाई प्रमाण नीचे और ऊपर 1,000 योजन छोड़कर
मध्य भाग में भूमि के क्रम से पटल होते हैं। अब बोलते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम रहते हैं कहाँ, हावड़ा में रहते हैं। तो हावड़ा में कहाँ पे रहते हैं हम लोग? हावड़ा में पीलखाना रहते हैं। पीलखाना में कहाँ रहते हैं? हाँ तब बोलते हैं 56/1। इस तरह हाँ से पूरा एड्रेस देते हाँ हैं। वैसे ही इनका पूरा एड्रेस है कि भूमि के क्रम से वे पटल पहली नरक पृथ्वी में 13, दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5 और छठी में 3 एवं सातवीं में 1। इस प्रकार कुल 49 पटल है। 49 मतलब 50 में 1 कम, 49। 49 पटल है। पटल अर्थात क्या? पटल मतलब क्या? पटल बिल मतलब ना, परवल नहीं। बिल। पटल का अर्थ है प्रस्तार, इंद्रक अथवा अंतर्भूमि। जो अंदर हाँ, भूमि। क्या हुआ ये इंद्रक और ये क्या हुआ? पटल का अर्थ क्या है? पटल का मीनिंग हाँ क्या है? तो पटल हाँ। मतलब प्रस्तार या फिर इंद्रक या फिर अंतर्भूमि। वहां रत्न प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी के सीमंत नामक प्रथम पटल में, कहाँ का एड्रेस दे रहे हैं? रत्न प्रभा नामक की प्रथम पृथ्वी के सीमंत नामक प्रथम पटल में। सब पटलों का भी नाम है। तो हाँ सीमंत नामक प्रथम पटल में मनुष्य लोक जितने संख्यात योजन 45 लाख योजन विस्तार वाला मध्य बिल है और उसका नाम है इंद्रक। ये मैं बेनाडा जी की सुनी थी जब क्लास करवाए थे ना कर्णन योग का हाँ चालू हुआ था। तो फिर बाद में तो वो जब वो हो गए तब फिर उसके बाद उन्होंने लिया ना, भैया हाँ, जी उसके ने। बाद भैया जी ने लिया था वहां पे तो ये किरण। बहुत विस्तार से समझाए थे ये कर्णन योग में ये हाँ, वो पटल कर्णन और ये दीपक में बहुत विस्तार से है ये दीपक में। वाला। हाँ, बहुत विस्तार से, बहुत बढ़िया से, बहुत विस्तार से। हाँ, अब इसको विस्तार से पढ़ोगे तो इसी में लग जाएगा 10 दिन। और हम तो हाँ 35 नंबर के श्लोक में सब कुछ आ गया, उसी का वर्णन चल रहा है। हाँ। उसकी इंद्रक की चारों दिशाओं में असंख्यात योजन विस्तार वाले पंक्ति रूप से 49 बिल है। बिल क्या है? पंक्ति रूप से है। जैसे हम लोग का घर कैसे है, एक फ्लोर में 4 फ्लैट्स है। हाँ, हम लोग उस तरह से रहते हैं। ये लोग कैसे रहते हैं? पंक्ति रूप से 49 बिल है। उसी प्रकार चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में पंक्ति रूप से 48 बिल है। वे भी असंख्यात योजन वाले हैं और उनकी श्रेणीबद्ध संज्ञा है। अब 4 दिशा और 4 विदिशाओं के बीच पंक्ति रहित बिखरे हुए, अब पंक्ति रहित तो वो लाइन से एकदम अपना क्रम से आ रहे हैं, लेकिन 4 दिशा और 4 विदिशाओं के बीच में पंक्ति रहित बिखरे हुए फूलों की भांति कुछ संख्यात योजन और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले जो बिल है उनको प्रकीर्णक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि हम पढ़े थे प्रकीर्णक ये क्या है। तत्व सूत्र में भी पढ़े हैं ना ये। वहाँ पे भी पढ़े हैं। हाँ। आप कोई भी एक शास्त्र बढ़िया से पढ़ लो, फिर बाकी के शास्त्रों में उस शास्त्र से बहुत फायदा होगा आपको कि हाँ ये सब जो ये प्रकीर्णक होता है तो वो बिखरे हुए होते हैं और बिखरे हुए श्रेणीबद्ध होते होते हैं, और हाँ श्रेणीबद्ध होते हैं, वो लाइन हाँ से होता है। हाँ। तो इस प्रकार 3 प्रकार के नरक हुए। कैसे? इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप 3 प्रकार के नरक है। इस प्रकार प्रथम पटल का व्याख्यान हम समझे अभी। उसी प्रकार पूर्वोक्त 49 पटलों में बिलों के व्याख्यान का ऐसा ही क्रम है, परंतु प्रत्येक पटल में 8 दिशाओं में, 8 दिशा कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब हाँ जानते हैं। उसके सारा। बाद हाँ आता है नैनित्य कोण, अग्नि कोण, ये जो 4, और हाँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, नॉर्थ और बीच वेस्ट के वाला। बीच हाँ का, ये हाँ। चारों और 4 हो। तो 8 दिशाओं में श्रेणीबद्ध बिलों में एक एक बिल फिर घटता जाएगा। अतः 7वीं पृथ्वी में चारों दिशाओं में एक एक बिल है। एक करके सब पटलों में, सारी पृथ्वी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम होते जाएगा। रत्न प्रभा आदि पृथ्वी के नारकियों के शरीर की ऊंचाई का कथन किया जाता है। प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई। हमारे घर के जो 10 साल के बच्चे होते हैं ना, 8 साल के हाँ बच्चे, 8 साल के बच्चों की हाइट होती है 3 हाथ की, समझ लीजिए। हाँ। तो छोटे बच्चे की जो हाइट है प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई है।
और 3 हाथ की ऊंचाई जब छठा काल आएगा तो मनुष्यों की भी वही हाइट रहेगी। हाँ, हाइट बहुत छोटी हो छोटे जाएगी, छोटे बहुत कम, बौने जैसे। छोटे छोटे बौने। अभी भी तो अपने बहुत छोटे हैं। आदिनाथ प्रभु की ऊंचाई कितनी थी, ये सब में 500 धनुष। 500 धनुष, सोचिए 500 धनुष कितने लंबे होते होंगे। वो वो कहने एक के बन मनुष्य कितने लंबे आप होते जो हैं। कह रहे हो ना, यानी अपना उसमें ये लिखा है, पर भी ये उसका उसका अर्थ अलग होगा ना। जैसे 1 लाख, तो उस बार 10,000 को 1 लाख बोलते होंगे, हाँ, तो 50,000 साल। तो ये अपना अब इस्लाम बहुत ज्यादा लगता है। एक विचार बताया मैंने, आगम में जो लिखा वही सही है, और जो वही बताया सही है, वही सही है एकदम। हाँ हाँ, मतलब इस वजह से इतने योजन और ये लग रहा। वो योजन का मतलब उस समय बाद में आके हजारों सालों में बिगड़ गया, वो कम हो गया, वो मतलब 30 कम पे हो गया चला गया। एकदम, घटता हाँ जा रहा है। हाँ, घटते जा रहा है। नहीं, घटा तो पहले ही था, वो अपनी फिगर घट रही है, अपन बोलने में नहीं समझ रहे। अब इधर नरकों में ऊंचाई बढ़ती जाती है। प्रथम पटल में 3 हाथ हाँ की ऊंचाई, और उसके पश्चात क्रम से बढ़ते बढ़ते 13वें पटल में 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल की ऊंचाई है। और इसके पश्चात द्वितीय पृथ्वी आदि के अंतिम इंद्रकील में दुगुना दुगुना करने से 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई आ जाएगी। सोचो। वही 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 जो आदिनाथ भगवान की जो ऊंचाई थी ना, हाँ, हाँ 500 धनुष, तो 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई आ जाएगी। और पहली पृथ्वी में ये 3 फुट, 3 फुट से शुरुआत है। जैसे 10,000 वर्ष की आयु की शुरुआत है, और फिर बढ़ते 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 राजा श्रेणी की आयु 84,000 वर्ष, ऐसे 10,000 वर्ष की मिनिमम। वैसे ही प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई, और उसके उस बाद जमाने में 10,000 का मतलब होता होगा कि 100 साल, 200 साल। बहुत कम होता था। जैसे बोलते हैं रामचंद्र जी बताया को, मैंने, बता आगम के अब अनुसार तो 1,000 ही होगा, परंतु वो बाद में वो फिगर में चेंज होते रहे ना, इतने साल में जैसे हम एक। लोग बोलते हैं भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, तो उस समय 14 साल तो कुछ भी नहीं था। इतनी हाँ। ज्यादा आयु होती थी कि 14 साल तो बहुत कम होते थे वहां पे। हाँ 14 साल का हुआ। अभी कोई को बोल दो 20 साल के, कोई 30 साल का है, उसको 14 वर्ष का वनवास दे दो, तो उसकी तो पूरी जवानी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, पूरी वो। लेकिन अभी भी जेल में जो सजा मिलती है, हाँ बोलते उम्र कैद। हाँ, उम्र के तो वो भी अलग अलग डिफाइन है ना। 15 साल को भी उम्र कैद मानते हैं, और एक अप टू डेथ वो भी उम्र कैद दी जाती है। तो उसको भी डेफिनेशन अलग अलग है, 3-2-3 है। नहीं तो आदमी 14 साल के बाद छूट जाएगा, 12 साल के बाद वो रिहा हो जाएगा, कुछ भी करेगा। तो ऊपर के नरकों में जो उत्कृष्ट ऊंचाई है, उससे कुछ अधिक नीचे के नरकों में जघन्य ऊंचाई है। उसी प्रकार पटल में भी हमें जानना चाहिए। नारकी जीवों के आयुष्य का प्रमाण कहते हैं। प्रथम नरक के प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में जघन्य 10,000 वर्ष की आयु, और उसके पश्चात आगम कथित क्रमिक वृद्धि अनुसार अंतिम पटल में 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। तत्पश्चात द्वितीय आदि पृथ्वी में क्रम पूर्वक 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 70 सागर, 22 सागर। जैसे एक पृथ्वी की जो जघन्य आयु है, वो दूसरी पृथ्वी की, एक पृथ्वी की, पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु जघन्य आयु होगी दूसरी की। इस तरह से हमें जान लेना चाहिए। प्रथम पृथ्वी में मिनिमम आयु है 10,000 वर्ष की, और मैक्सिमम कितनी होगी 1 सागर की। तो द्वितीय की मिनिमम 1 सागर और मैक्सिमम 3 सागर। द्वितीय पृथ्वी की मिनिमम 3 सागर और मैक्सिमम 7 सागर। कुछ नहीं लगाना होगा क्या? कुछ नहीं लगाना होगा क्या? अब आगे पढ़ते हैं। 70 सागर, उसके बाद 22 सागर, और उसके बाद 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। तो पहली पृथ्वी में जो उत्कृष्ट आयु है, उसमें एक समय अधिक दूसरी में जघन्य हाँ, एक समय आयुष्य है। हम सिर्फ एक यही समय बोल रहे थे जोड़ेंगे, हम। एक हाँ, समय, जोड़ेंगे। हाँ एक हाँ समय जोड़ लो आप। जो पहली हाँ पृथ्वी में सबसे मिनिमम एज है 10,000 वर्ष की, और मैक्सिमम 1 सागर की। अब 1 सागर प्लस 1 समय करो तो दूसरी पृथ्वी की मिनिमम आ जाएगी। इसी तरह हाँ से 1 सागर, 2, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर जाके 33 सागर में चला जाएगा। और जो 33 सागर जब आएगी, वो आपकी मैक्सिमम आयु है 7वीं पृथ्वी की। और सब एक ही जगन्य में एक समय जोड़ करके दूसरे की आपकी
एक की उत्कृष्ट आयु जो है मैक्सिमम, वो दूसरे की जघन्य आयु बन जाएगी एक समय जोड़ने पर। अब स्वशुद्धात्मा की संवेदन रूप निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण तीव्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित असंगी पंचेंद्रिय गोह आदि पक्षी सर्प सिंह और स्त्रियों को क्रम पूर्वक रत्न प्रभा आदि 6 पृथ्वी तक जाने की शक्ति है। इसका मतलब पृथ्वी जो छठी पृथ्वी है ना, वह उससे आगे स्त्रियां नहीं जा सकती। स्त्रियों का जो सैनन होता है ना, उस सैनन से वो न तो मोक्ष को जा सकती है और न छठी से आगे 7वीं में जा सकती है। लेकिन जो ब्रज वृषभ नाराज सैनन वाले लोग होते हैं, जैसे कि चक्रवर्ती 6 खंड का राजा, वो अगर भोग में मरेगा तो सीधे 7वें नरक जाएगा, और यदि उसने सब कुछ त्याग दिया तो उसे सिद्ध बनने की क्षमता है, क्योंकि सैनन होता है ब्रज वृषभ नाराज सैनन। तो कौन कौन से लोग छठी पृथ्वी तक रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते? असंगी पंचेंद्रिय पक्षी सर्प सिंह स्त्रियां, सब रत्न प्रभा आदि 6 पृथ्वी तक जाने की शक्ति है। 7वीं पृथ्वी में कर्म भूमि में उत्पन्न हुए मनुष्य और मत्स्यों को ही जाने की शक्ति है। जो कोई जीव लगातार नरक में जाए तो प्रथम पृथ्वी में 8 बार, मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है? प्रथम पृथ्वी में 8 बार, द्वितीय में 7 बार, तीसरी में 6 बार, चौथी में 5 बार, 5वीं में 4 बार, 6वीं में 3 बार और 7वीं में 2 बार ही जा सकता है। भगवान करे हमारा ये सब कम आगे नहीं अब हम तो नीचे से ऊपर आ गए हैं, अब ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है। हाँ, ये जो लोक की वर्णन हो रही है वहां से 14 राजू उतंग 14 राजू है, तो 7 राजू तो हमने आधा तो पार कर लिया है, और अब आधा और करना है, तो उसके लिए तो देखो त्याग तपस्या संयम को धारण करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा पास्ट है, फ्यूचर न बने, यही हमें ध्यान रखना है। हाँ। परंतु 7वें नरक में से निकला हुआ जीव पुनः एक बार उसी अथवा दूसरे किसी नरक में जाता है, ऐसा नियम है। तो 7वें नरक से निकल के फिर नरक में जाएगा। नरक में से निकला हुआ जीव बलदेव, वायुदेव, प्रतिवासुदेव और चक्रवर्ती नामक सला का पुरुष कभी नहीं बनता। चौथे नरक में से निकला हुआ जीव तीर्थंकर, 5वें में से निकला हुआ जीव चरम शरीरी और 6ठे में से निकला हुआ जीव भावलिंगी मुनि और 7वें में से निकला हुआ जीव श्रावक नहीं होता। तो क्या होता है? नरक में से निकला हुआ जीव कर्म भूमि में संगी पर्याप्तक तथा गर्भज मनुष्य अथवा तिर्यंश होता है। 7वें नरक में से निकला हुआ जीव तिर्यंश ही होता है। अब नारकियों के दुख का कथन कहते हैं। नारकियों का दुख तो बड़ा विचित्र है। आदिनाथ प्रभु की जो हम पूजा करते हैं उसमें भी पढ़ते हैं, चाय डाला में भी हमने पढ़ा है कि ये नरकों का दुख क्या है। आज नरकों का दुख कंप्लीट कर देते, कल मध्य लोक का वर्णन में आएंगे हम, कल अच्छी यात्रा करेंगे। अब नारकियों के दुख का कथन कहते हैं, वह क्या है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसे निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान की भावना से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसी सुखामृत के रसा स्वाद रहित और 5 इंद्रियों के विषय सुख के आस्वादन में लंपट ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा उपार्जित नरक आयु और नरक गति आदि पाप कर्म के उदय से वे नरक में उत्पन्न होकर चारों पृथ्वी में तीव्र उष्णता का दुख, क्या इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि क्या कर ले वो। 5वीं पृथ्वी के ऊपर की 3/4 भाग में तीव्र उष्णता का दुख, मतलब स्टार्टिंग की पृथ्वी में बहुत गर्मी है और बाद में ऐसी ठंड कि बस सुमेरु पर्वत का जैसा लोहा भी गल जाए ऐसा ठंड, एकदम करेक्ट। 3/4 भाग में तीव्र उष्णता का दुख और नीचे के 1/4 भाग में तीव्र शीत का दुख तथा छठी और 7वीं पृथ्वी में
तो जो लास्ट की 2 पृथ्वी है, 6ठी और 7वीं, वो हिल स्टेशन है। अत्यंत शीत से उत्पन्न दुख का अनुभव करते हैं। हिल स्टेशन हम जाएंगे ना 10 दिन में बोर हो जाएंगे कि अब अपने घर चलो और नहीं रहना। अच्छा बस वो 2 थोड़े दिन अच्छा लगता है बस, तो सभी दूर चले। उसके बाद बोलते हैं घर चलो। यहाँ पे 6ठी और 7वीं पृथ्वी फुल हिल स्टेशन है। अच्छा। तो शीत से उत्पन्न दुख का अनुभव करते हैं और छेदन, भेदन, करवत, तलवार से विदारण, घानी में पेलने का, सूली पे चढ़ाने आदि का तीव्र दुख सहन करते हैं। तलवार क्या लेके आते हैं? अरे वो अपने शरीर को तलवार नुमा बना तो लेते हैं। नारकी बनते हैं सब। सिमर तरुयुत दल असि पत्र, असि जो देह बिड़ावे तत्र। चैडाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि वो अपना ही शरीर को बना लेता है सेमर तरु से, वैसा ही तलवार भाती और दूसरे को मारने का प्रयास करता है। नरक में नारकियों को रात और दिवस दुख रूपी अग्नि में जलते हुए आंख के टिमकारे जितना भी सुख नहीं है, परंतु सदा दुख ही लगा रहता है। पहली 3 पृथ्वियों तक असुर कुमार देव की उदेरना द्वारा उत्पन्न दुख भी भोगते हैं। पहली 3 पृथ्वी में असुर जाति के देव भिड़ाने के लिए आ जाते हैं, और वो दुख तो था ही प्राकृतिक। मतलब उनको कौन कौन सा दुख होता है? प्राकृतिक दुख जो नरक में है, उसके अलावा कृत्रिम दुख जो ये लोग आके भिड़ाते हैं। क्या बोलेंगे? अरे तेरी आंख में ना तेरी माँ ने हाथ डाला था फोड़ने के लिए, जबकि उसने डाला था काजल लगाने के लिए। बोलेगा अच्छा, बोलेगा ये तेरी माँ का जी है, मार इसको। अब वो उसको तलवार का रूप धारण करके उससे मारने लगता है। तो ये असुर जाति के जो देव है, असुर कुमार की देव, वो तीसरे नरक तक जाते हैं। और स्वर्ग के देव भी जो आते हैं ना संबोधन करने के लिए, वो भी तीसरे नरक तक ही जाते हैं। जैसे सीता जी का देव आकर के लक्ष्मण को संबोधन कर रहा था और सोच रहा था उठा के ले जाऊं, पर ऐसे किया पारा की तरफ, फिर भी कर गया, फिर ऐसे किया, तो ले जाना पॉसिबल नहीं है। उसे संबोधन दिया, जाकर के संबोध देते हैं। इस प्रकार जानकर नरक के दुखों का विनाश करने के लिए भेदाभेद रत्नत्रय की भावना करना। इस प्रकार संक्षेप में अधोलोक का व्याख्यान जानना। तो अधोलोक का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अधोलोक का व्याख्यान और हमें नहीं समझना, इतना बहुत है हमारे लिए। हमारा ये पास्ट था, फ्यूचर हमारा कुछ और है, वो हम अब कल समझेंगे। जन्मानी स्तुति करते हैं। सुनीता दीदी जन्मानी स्तुति करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा सरना गहे वो पावे सुख चैन।